होली के इस पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल वास्तु शक्ति संसार में। भक्तों 13 मार्च 2025 यानी कि होली का दहन के दिन अगर आप इस दिन मेरे द्वारा बताए गए वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ा देते हैं तो आपको रातों रात अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। रातों रात आपके पास इतना पैसा आएगा कि कोई यकीन नहीं कर पाएगा। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन से वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाना है, कितने बजे चढ़ाना है, कौन दूध चढ़ा सकता है, कौन नहीं चढ़ा सकता है। यह सब जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में दूंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, बीच में छोड़कर मत जाइए क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी भी काम नहीं आता है। ऐसे दिन जो भी उपाय करता है वह कभी भी खाली नहीं जाता है, उसको उसका फल जरूर मिलता है। इसीलिए आप इस दिन का मौका हाथ से मत जाने दीजिए और मेरे द्वारा बताए गए उपाय को करने की कोशिश कीजिए। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि आपको फायदा ही होगा। इस दिन लाखों करोड़ों तांत्रिक भी अपने तंत्रिकियों को अलग अलग प्रकार से सिद्ध करते हैं, क्योंकि इस दिन कर गया उपाय कोई सा भी हो वह कभी भी सफल नहीं होता है, उसका हमें लाभ जरूर होता है। इसीलिए आप यह उपाय जरूर कीजिए। अगर आपने इस वर्ष यह उपाय नहीं किया तो आपको फिर पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि होली का दहन साल में एक बार ही होता है। अगर आप भी किसी सिद्ध के द्वारा मंत्र का जाप करके उसे सिद्ध करना चाहते हैं तो होली का दहन के दिन सभी पेड़ पौधे जागृत अवस्था में होते हैं। सभी पेड़ पौधों में देवी देवता निवास करते हैं। इस दिन चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा के 16 कलाओं से परिपूर्ण होने के कारण हमें बिना वस्त्र के अर्थात कुछ हिस्से को छोड़कर बिना वस्त्र के हमें थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में घूमना चाहिए। इससे आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो भी वह चंद्रमा की शीतल रोशनी से दूर हो जाएगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। हर पेड़ पौधे का अपना अलग महत्व होता है, जैसे कि पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। मदार का वृक्ष गणेश जी को समर्पित होता है। इस तरह अलग अलग वृक्ष में अलग अलग देवी देवताओं का निवास किया जाता है, लेकिन सभी वर्षों में देवी देवता जरूर रहते हैं। इसीलिए होलिका दहन के दिन किया गया उपाय कभी भी सफल नहीं होता है, हमेशा सफल होता है। अब मैं आगे आपको वह पौधा बताने जा रहा हूं जिसकी जड़ में आपको दूध चढ़ाना है। लेकिन उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम बात करते हैं उसे पौधे के जड़ की। आपको उसे पौधे की जड़ में कितने बजे दूध डालना है, इस वीडियो में बताई गई छोटी सी जानकारी आपकी किस्मत को चमक कर रख देगी। इसीलिए आप वीडियो को हो सके तो पूरा देखें और उपाय अगर आपको एक बार में समझ नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या फिर कहीं पर नोट कर सकते हैं कि आपको कहाँ क्या कितने बजे करना है, और आपको यह उपाय करते हैं तुरंत उसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। मैं आपको 4 पौधों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नीम के पेड़ की। नीम के पेड़ को देवी दुर्गा के समान माना जाता है। नीम का पेड़ जो होता है वह कई सारे बीमारियों में औषधि के रूप में काम में आता है। अगर हमारे शरीर में कहीं चोट लग गई है या बहुत पुराना घाव है तो इसका पेस्ट लगाने से वह घाव धीरे धीरे भरने लग जाता है, वह थोड़े समय में पूरा ही गायब हो जाता है। इसमें बहुत सारी देवी शक्ति पाई जाती है। जितनी भी देवी शक्तियां होती है वह सब नाम के पेड़ में पाई जाती है। अब आपको होलिका दहन के दिन रात्रि 12 बजे के बाद यह उपाय करना है। लेकिन ध्यान रखिए ऐसा नहीं हो कि आप रात को 12 बजे जाने से डरे। आपको डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको अकेले डर लगता है तो आप किसी को साथ में लेकर जा सकते हैं। आपको रात में 12 बजे के बाद 1 ग्लास दूध लेकर जाना है और 1 दीपक लेकर जाना है। लेकिन नीम का पेड़ जहां सुनसान जगह में हो वहां पर जाइए, जहां कोई आता जाता ना हो, क्योंकि लोग देखकर कुछ भी सोच सकते हैं। अब आपको वहां पर नीचे दिया जलाना है और इसकी जद में वह दूध डाल देना है और हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है कि है देवी शक्ति, आप मेरी गरीबी को दूर कर दीजिए,
मेरी सभी परेशानियों को दूर कर दीजिए। मेरी सारी मनोकामना पूरी कर दीजिए। आपको अपनी मनोकामना कहानी है कि यह मेरे मनोकामना पूरी कर दीजिए। हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। इस तरह आपको पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से प्रार्थना करनी है और आप नीम के वृक्ष से कहिए कि मैं जिस भी उद्देश्य से आपके जड़ में दूध डालने आया हूं वह मेरा काम पूरा हो जाए। इस तरह आपको प्रार्थना करनी है। इस तरह आपको प्रार्थना करनी है। अब मैं आपको दूसरा पौधा बताता हूं, वह है बैल का पौधा। हमारे प्राणों में बैल के पौधे को माता पार्वती के समान बताया गया है, अर्थात कहा गया है कि इसमें माता पार्वती का निवास होता है। और इसके लिए एक कथा भी कही गई है कि जब माता लक्ष्मी को एक शराबी के कारण बेल का वृक्ष बनना पड़ा, इसी कारण यह कोई साधारण पौधा नहीं है। माता पार्वती और माता लक्ष्मी के समान माना गया है। बेल के पौधे पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास माना जाता है। बेल की जड़ में ब्रह्मा जी का स्थान है। संसार में जितने भी तीर्थ स्थान है वह सब बेल के पौधे की जड़ में माने जाते हैं। इसके बीच वाले हिस्से में भगवान विष्णु और जो सबसे ऊपर का हिस्सा है उसमें भगवान शंकर का निवास माना जाता है और इसके पत्तों में माता लक्ष्मी माता पार्वती का निवास माना जाता है। अब मैं आपको एक बहुत ही खास जानकारी बता देता हूं कि जब भगवान शंकर ने समुद्र मंथन के दौरान विष पिया था तब बेल के पत्ते भगवान शंकर को खिलाएंगे, क्योंकि भगवान शंकर विष पीने के कारण बहुत ज्यादा परेशानी का अनुभव कर रहे थे। तब सबने सोचा कि इन्हें कौन सही कर सकता है। तब माता पार्वती ने बेल के पत्ते भगवान शंकर को खिलाए, जिससे उन्हें राहत मिली। इस कारण यह बहुत ही खास पौधा माना जाता है। अगर आप भी होली के दिन अपने परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपनी बीमारी से छुटकारा ना पाना चाहते हैं, तो शाम को 7 बजे ध्यान रखिए। शाम 7 बजे आपको बेल वृक्ष के पास जाना है और वहां पर एक घी का दिया जलाना है और आपको 1 गिलास कच्चा दूध लेकर जाना है और उसकी जड़ में कच्चा दूध डाल देना है। आपको गाय का दूध ही लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि आप भैंस का या फिर जो भी दोस्त मिलेगा लेकर चले गए। एकदम ताजा गाय का दूध ही लेकर जाना है। पैकेट का दूध बिल्कुल भी मत लेकर जाइए। आपको एकदम ताजा दूध ही लेकर जाना है और घी का दिया जलाने के लिए भी शुद्ध देसी घी लेकर जाना है। आपको घी का दिया जलाने के बाद उसकी जड़ में दूध डाल देना है और फिर हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है कि आपके सभी मनोकामना पूरी हो और आपकी जो दरिद्रता है वह हमेशा के लिए दूर हो जाए। आपके धन के भंडार कभी खाली ना हो। आप हमेशा भौतिक सुख सुविधा संपन्न हो। अब अगले पौधे की हम बात करते हैं, वह है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। जिस घर में भी तुलसी का पौधा होता है उसे घर में नकारात्मक ऊर्जा का बिल्कुल भी बात नहीं होता है। हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा ही रहती है। जैसे जैसे तुलसी का पौधा बढ़ता है वैसे वैसे उसे घर का है सदस्य तरक्की करता चला जाता है। इसीलिए इस खास दिन होली के दिन अगर आप तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ा देते हैं तो फिर आपको सभी तीर्थ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। आपको सबसे पहले एक नारियल लेना है और तुलसी माता के साथ परिक्रमा करनी है। फिर वह नारियल तुलसी माता को अर्पित कर दीजिए। फिर एक घी का दिया जलाइए और उसके बाद आपको 1 गिलास कच्चा दूध उसके जड़ में अर्पित करना है। अगर आपने इस दिन तुलसी माता की जड़ में दूध को अर्पित कर दिया, दूध को डाल दिया, तो फिर आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। आपके सारे पाप दूर हो जाएंगे। आपके सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब आप हाथ जोड़कर वहीं बैठ जाएं और अपनी मनोकामना कहीं अपनी सारी परेशानियों का दे। आप देखेंगे कुछ दिन में आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपकी जो भी मनोकामना थी वह पूरी हो जाएगी। अब लास्ट पौधा मैं आपको बताता हूं, वह है मदार का पौधा। मदार का पौधा शनि से संबंधित माना जाता है। इस पर शनि देव का वास माना जाता है। कुबेर महाराज का भी इस पर वास मनाया जाता है। इसीलिए अगर आप इस दिन इसकी जड़ में दूध चढ़ा देते हैं तो फिर कुबेर यानी कि आपका धन के भंडार कभी खाली नहीं होंगे और संसार में जितनी भी देवी शक्तियां होती है वह सभी इसमें निवास करती है।
खासकर जो सफेद रंग के मदार का वृक्ष होता है, उसे पर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। साक्षात गणेश जी वहां पर होली के दिन निवास करते हैं। इसीलिए आपको होली के दिन रात को 8 बजे से पूर्व यानी कि सूर्यास्त होते ही आपको सफेद मदार के पौधे में कच्चा दूध डालना है और अपने मनोकामना को बोलते हुए प्रार्थना करनी है कि जल्दी से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, और अपनी मनोकामना बोलते हुए ही आपको वहां पर कच्चा दूध डालना है। आप देखेंगे कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो गई और जो भी आपकी मनोकामना थी वह पूरी हो गई। जो आपका गुप्त धन है, आपको उसका पता भी नहीं है, वह भी आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए आप ऐसा मौका हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं मिलता है, साल में एक बार आता है। फिर आपके पूरे 1 साल इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपको यह सब उपाय करने में कुछ सावधानियां रखनी होगी, कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। यह सब उपाय सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाओं को यह उपाय नहीं करने हैं। और आप जो भी उपाय करें पूरी श्रद्धा से, वह सच्चे मन से कीजिए, वह उपाय जरूर सफल होगा, आपको उसमें कामयाबी मिलेंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, सारी समस्या, दुष्कष्ट, पाप सब दूर हो जाएंगे। इस तरह मैंने आपको इस वीडियो में जो भी 4 पेड़ पौधे बताए हैं, हम में से आप किसी भी एक पेड़ का उपाय जरूर कीजिए। और फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो को एक बार फिर से देखकर अच्छे से समझकर ही आपको उपाय करना है। कौन से पेड़ का उपाय कितने बजे करना है, यह सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। आप वीडियो देखते समय ये सब कहीं नोट भी कर सकते हैं। इसीलिए यह 13 मार्च 2025 को जो होलिका दहन होने जा रहा है, इतने खास मौके को आप अपने हाथ से मत जाने दीजिए। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और मेरा नए नए उपाय बताने का मकसद ही यही रहता है कि आपकी जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं वह दूर हो सके और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सके। एक बार फिर से आपसे विनती है कि अगर आप हमारे इस लक्ष्मी दर्शन चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप सच में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरे सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए।